हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो राम जी का प्रसंग चल रहा है, राम जी का वन गमन कि यहाँ पर आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। तो मार्ग में कुछ स्त्रियाँ मिलती हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को। तो स्त्रियाँ जानकी जी से पूछती हैं, शीश जटा और बाहों विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें, सादर बारही बार सुभाएं, चिते तुम त्यों हमरो मनु मोहे, पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो, सांवरे से सखी रावरे को है। तो तीनों की अद्भुत छटा देख करके स्त्री पुरुष चकित से हो गए। और वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ सीता जी से पूछती हैं कि सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल है और भुजाएं विशाल, नेत्र अरुण वर्ण है, भौवें तिरछी हैं और स्वभाव से आदरपूर्वक बार बार तुम्हारी देख करके जो हमारा मन मोह लेते हैं। बताओ तो सकी वे सांवले से कुंवर आपके कौन होते हैं। तो सीता जी से जब ग्राम्य स्त्री ने पूछा तो सीता जी समझ गई कि ये बड़े चतुर स्त्रियां हैं, क्योंकि बार बार रामचंद्र जी आदर के साथ सीता जी को देख रहे थे। यहाँ पर शब्दों को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। क्या क्या करें कि जो धनुष बाण तरकस धारण किए हुए वन मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देख करके जो हमारा मन मोह लेते हैं। तो बार बार तुम्हारी ओर देख करके तो यहाँ पर कौन देख रहा है? राम जी ही देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो कभी सीता जी की तरफ देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी ने तो हमेशा जानकी जी के चरणों को ही देखा था। तो बार बार कौन देख रहे हैं? रघुनाथ जी ही देख रहे हैं। तो सीता जी समझ जाती हैं कि ये स्त्रियां मेरे से मेरे पति का नाम पूछना चाहती हैं, परंतु सीता जी भी बड़ी अतुल चतुर हैं। बहुत ही चतुराई से वे उत्तर देती हैं। कैसे कि तिरछे नयन करके सीता जी तिरछे नयन करके बोलती हैं, यानी राम जी की तरफ वे तिरछे नयन करके बोलती हैं कि ये मेरे पति हैं। बोलने का मतलब ये कि वह नेत्रों से समझा देती हैं। बोलने का अर्थ ये नहीं कि वो मुंह से बोलती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नेत्रों को तिरछा कर उन्हें सहन से ही समझा करके मुस्कुरा करके चल दी। यानी सीता जी ने तिरछे नेत्रों से देखा राम जी की तरफ। तो ग्राम्य स्त्रियां भी समझ गई कि ये इनके भरतार हैं, अर्थात इनके पति हैं। तो आगे सभी स्त्रियां कहती हैं, धीर धरि धीर कहे, चलो देखे हूँ जाए जहाँ सजनी रजनी रहिए, कहिए जगु पोछ न सोचु कछु, फल लोचन आपन तो लेहिए, सुखु पाइए कान सुने, बतियाँ कल आपसु में कछु पे कही हैं, तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुलकी लखी रामु हिय मोही हैं। तो सारी स्त्रियां कहती हैं, आपस में चर्चा करती कि चलो हे सखियों, धीरज धारण करो,
और जहाँ ये तीनों की तीनों रात्रि बिताएंगे उसी स्थान में हम चलेंगे। अर्थात हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं, इनका पीछा करते हैं, इनकी बतियाएं सुनेंगे, ये कैसी कैसी बातें करते हैं, सुंदर वार्तालाप कैसे करते हैं तीनों की तीनों। हम भी इनके साथ रात में ही रहेंगे। तो रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं इतने सुंदर कि व्यक्ति अगर सच्चे हृदय से उनको देखे तो संसार से उसका मोह माया आसक्ति सब छूट जाए। तो वो ग्राम्य स्त्री आगे क्या कहती हैं, यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहे तो कुछ परवाह नहीं, नेत्र तो अपना फल पा ही जाएंगे और कान इनके सुंदर बातों को सुन कर के सुख पाएंगे। कि अगर हम रात्रि में कहीं ठहरेंगे और संसार के लोग हमें चरित्रहीन भले ही क्यों ना बोलें, परंतु हम इनके लिए सब कुछ त्याग देंगे और इनकी सुंदर बातें तो हमें सुनने को मिलेगी, इनके जो वार्तालाप है ये सुनने को तो मिलेगा। इन तीनों के तीनों का मुख चंद्र का दर्शन तो करने को हमें मिलेगा। हमें संसार की किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम तो एकमात्र इन तीनों के साथ ही रहना चाहते हैं और नेत्र तो अपना फल पा लेंगे। अर्थात नेत्र को जो सुख मिलेगा अद्भुत छवि देख करके तीनों को, तो वो तो अपना फल पा ही लेंगे। अर्थात घर वाले बाहर वाले कोई भी कितना भी कुछ बोले, लेकिन जो इन तीनों का सौंदर्य का रसपान करने का सौभाग्य हमारे नेत्रों को मिलेगा, उसके आगे ये सब बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं। और कान इनके सुंदर सुंदर वार्तालाप को सुन लेंगे, आपस में तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो स्त्रियां क्या करेंगी, तीनों की तीनों कुछ तो बातें करेंगे, तो ये बातें हम इनकी सुनेंगे। गोसाई जी कहते हैं अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और रामचंद्र जी को हृदय में देख करके वो पुलकित हो गई। तो सारी ग्राम्य स्त्रियां ये आपस में वार्तालाप करते करते हृदय से भर आईं और नेत्र बंद कर लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का स्मरण करते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं और उसका चिंतन करने लगते हैं। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का चिंतन करता है या प्रेमिका प्रेमी का चिंतन करती है, या माता पिता अपने छोटे छोटे जो संतान होती है उनका जब चिंतन करते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं आनंद से, प्रेम से। तो ऐसे ही ग्राम में जो स्त्रियां हैं वो उन तीनों की छवि को देख करके मन में चिंतन करने लगी कि कितने सुंदर है, तो उनके नेत्र पुलकित हो गए, नेत्र बंद हो गए। और जैसे ही उनके नेत्र बंद हुए तो उन्होंने रामचंद्र जी को अपने हृदय में देखा। अर्थात कि सच्चे हृदय से जब हम भगवान को प्रेम करते हैं या चाहते हैं तो भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो जीवन की सार्थकता ही यही है जो ये ग्राम्य स्त्री कह रही हैं कि चलो इनके पीछे चल देंगे। अर्थात एक बार भक्ति मार्ग में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो प्राय क्या होता है, संसार के लोग कई प्रकार के ताना देते हैं, परंतु जो इन सब की बातों को नहीं सुनता है और आगे बढ़ते रहता है वही भगवान को प्राप्त करता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण जी की है कि जय हो। हरे कृष्णा।